कश्मीर के खूबसूरत जबरवन पहाड़ियों के दामन में स्थित एशिया का सबसे बड़ा टूलिप बाग आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसकी इनॉग्रेशन की और बाग के खुलते ही हजारों की तादाद में पर्यटक जो है ट्यूलिप के फूलों को देखने के लिए पहुंच चुके हैं। इस बार 18 लाख रंग बरंगे ट्यूलिप के फूल जो है इस बाग में लगाए गए हैं। 70 किस्म की वैरायटीज है जो अगले करीबन 1.5 महीने तक देश भर से आने वाले पर्यटकों का स्वागत करेंगे। हम इस वक्त टूलिप गार्डन में मौजूद है। यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको खूबसूरत टूलिप के फूल और देश भर से आने वाले पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूलों की महक को महसूस करने के लिए देश भर से पर्यटक जो है बड़ी बेसब्री से इस बाग के खुलने का इंतजार करते हैं। और आज जैसे ही ये बाग खुला तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि कितनी तादाद में जो है यहाँ पर पर्यटक जो पहुंचे हैं इन फूलों की बिनी बिनी महक को महसूस करने के लिए। ये तस्वीर अपने आप में बयान करती है, क्योंकि इस बाग का बनाने का मकसद भी यही था कि वक्त से पहले जो है पर्यटक कश्मीर पहुंचे। और पिछले कई वर्षों से जिस तरह से हर साल टूलिप के फूलों में बढ़ोतरी की जा रही है, इस बार 18 लाख टूलिप के फूल लगाए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे किस्म के फूल जो है इस बाग में देखने को मिलेंगे। निसंदेह ही ये कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। लास्ट ईयर की बात करें तो करीबन 8,55,000 पर्यटक जो है इस बाग में पहुंचे थे और यहाँ के टूलिप के फूलों का दीदार किया था। लेकिन इस बार ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जाती है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरह से कश्मीर में टूरिज्म को एक बड़ा सेटबैक मिला था, लेकिन अब हालात में आ रही बेहतरी के साथ साथ ही खासकर पहली बर्फबारी जब कश्मीर में हुई तो देश भर से पर्यटकों ने कश्मीर का रुख किया था। और अब समर सीजन की शुरुआत हो चुकी है। टूलिप के फूल जो है हर तरफ इस बाग में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कश्मीर के जो बाकी गार्डन्स है, निशात, शालीमार या बादामवारी, जहाँ पर शगुफे के फूल खिले हुए हैं, निसंदेह ही ये देश भर से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर की इन खूबसूरत ठंडी फिजाओं में इस बार पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद जो है वो कश्मीर का रुख करेगी और कश्मीर एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होगा। ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो है डिज़ाइंस उनमें तब्दीली लाई और नई चीज़ जो आई है वो सूवेनिर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। Umar Saab, how much this tulip garden will play a vital role to attract tourists again in Kashmir Valley, because last year due to the Pahalgam attack, tourism sector is very bad. अब हमारा सीज़न जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज़्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आम तौर पे टूरिस्ट सीज़न जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है
और जिस तरह आपने खुद देखा विजिटरों का एक हजूम है बाहर जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे, तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके ख़त्म यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि वो इस खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिलेगा। सर यूएस की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है और वो बता रहे हैं कि आरएसएस पे जो है टारगेटेड सैंक्शंस होने चाहिए। आरएडब्ल्यू पे भी कांग्रेस ने वेलकम किया है, वो कह रहे हैं कि इसमें सारी जो क्लेम्स हैं उनका प्रूव होना चाहिए। हाउ डू यू सी दैट रिपोर्ट? आज हम बाग पे ही बात करें, सियासी बात हमें बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन आज अगर मैं अब इन चीज़ों पे बात करना शुरू करूंगा आप लोग ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए आज मेहरबानी करके, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बाग को तैयार करने में, जो यहाँ बागवान है, जो सारे लोग यहाँ काम करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब अगर यहाँ का फोकस हम हटा के कहीं और डाल दें, इसलिए ना मैं जंग की बात कर रहा हूँ ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाग और ट्यूलिप गार्डन के मुतालिक बात कर रहा हूँ ताकि कम से कम इन सबों ने जो मेहनत की है इनको ये ना लगे कि इनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है। कल आप मुझसे इसके बारे में पूछे, मैं तमाम सियासी सवालों का जवाब तब दे दूंगा, ठीक है? व्हाट बेसिकली ये जो प्रोकर हम करते हैं ट्यूलिप्स फ्रॉम नेदरलैंड या बाकी जगहों से, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने कुछ ट्यूलिप जो है वहाँ पे ग्रो किए थे खुद से। तो सर इसको कुछ बड़े स्केल पे हम कर सकते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू इंपोर्ट ट्यूलिप्स फ्रॉम आउटसाइड। किया जा रहा है। वीसी साहब यहीं पे हैं और इनका एक अच्छा प्रपोजल है स्कॉच कश्मीर का कि वो डेवलप यहीं करें बल्ब्स। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इज आल्सो डूइंग इट। और ये भी देखा जा रहा है कि सीज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉच ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नेदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटम में आपने देखा था बागी गुल्ले दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीज़न बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपगेट किया। कोशिश यही है कि आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी यही हो। उमर साहब, आपने कहा कि आज फूलों की बात हो तो वही करेंगे। जो इंसिडेंट के बाद जो हमारे गार्डन एंड पार्क बंद थे, अब खोले गए हैं, कितना लाजमी है फॉर द सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होनी चाहिए ताकि कोई भी आप कहीं ना दाएं बाएं घुमा के बात वहीं पे लाओगे। मैं अब मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूंगा, शायद वो भी ठीक नहीं होगा। आप यकीन माने कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जहाँ जहाँ टूरिस्ट हमारे जाते हैं वहाँ पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा शायद इस मौके पे या किसी भी मौके पे ज़्यादा इस पे बात करें वो गलत होगा।